तो आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में। ये टॉपिक वाइज रेवोल्यूशनरी लेक्चर्स का पहला वीडियो है, तो एक सारी अर्ज है कि हमारे वीडियो से सभी तरह के लोग पढ़ सकते हैं। आप किस क्लास में हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम क्लास वाइज नहीं टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो हमारा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी तो समझ में आता है कि हमारा जो शरीर है वो, लेकिन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जब एक से अधिक चीज़ें एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए, मदद करते हुए, हेल्प करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए किसी कार्य को संपन्न करती हैं, तो उसे हम लोग सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है। ये सभी चीज़ें मिल करके कार्य को संपन्न करने का काम करती हैं, तो उन्हें हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी होता है, कई तरह के ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के कार्य को सपोर्ट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए किसी कार्य को संपन्न करती है, तो हम उन्हें एक सिस्टम नाम देते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं। इसी टॉपिक को, सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी को, क्लास 11th में एनिमल फिजियोलॉजी का नाम दिया गया है, ठीक है। और क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस का नाम दिया गया है। एनिमल फिजियो, एनिमल का तो मतलब समझ में आता है कि जानवर, जीव जंतु, हम लोग भी उसी में आते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शंस को फिजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि कोई भी कार्य जो हमारे शरीर में होता है, अभी हम लोग देखेंगे कि पाचन जैसे होता है, तो ये एक कार्य है, तो ये एक तरह का फिजियोलॉजी है। सांस लेना एक तरह का फिजियोलॉजी, एक फंक्शन है। तो इन सभी फंक्शंस को हम लोगों को पढ़ना है। और इसी को 10th में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है, लाइफ मतलब जीवन, और प्रोसेस मतलब भी क्या होता है, फंक्शन। यानी कि अगर जीवित रहने के लिए जो जो फंक्शंस की ज़रूरत है, उन सभी को लाइफ प्रोसेस कहा गया है। तो क्लास 10th में ये टॉपिक दे करके आपको इन सभी फंक्शंस के बारे में पढ़ाया गया है। तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। आखिर इतने प्रकार के सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों है? तो क्योंकि देखिए, अगर हमको एनर्जी चाहिए तब तो हम जिंदा रह पाएंगे। तो हमारे पास अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है, कभी ठंड लगता है, हीट होना होता है, गर्म करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई लकड़ी वकड़ी लाते हैं जिसमें कार्बन होता है और एयर से ऑक्सीजन होता है, हम उसमें आग लगा देते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और उससे आग से जो हीट निकलता है उसे हम लोग तापने का काम करते हैं, यानी सेकते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से रिक्वायरमेंट पूरा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, तो वो फूड होगा, उसमें भी कार्बन होता है और भी बहुत तरह के प्रकार होते हैं। तो वो सभी चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं। अब ये जैसे ही फूड हम लोग खाएंगे, तो इनको पचाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो ये पचाने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे पाचन तंत्र हिंदी में कहा जाता है। अब फूड का डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया, पेट में है। अब इसको हम हर एक सेल तक हमें पहुंचाना होता है। एक्चुअली सेल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बड़ा सा बिल्डिंग है और उसमें कई रूम्स हैं, ठीक है। तो आप भोजन ले जाइएगा तो हर एक रूम में पहुंचाना होगा ताकि वहाँ के लोग खाएं, एनर्जेटिक हो। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनके पास तक अगर हम भोजन पहुँचाएँगे तब ना वहाँ एनर्जी निकलेगा और फिर आप कार्य को संपन्न करेंगे। तो हमारे पास एक पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को वहाँ से उठाता है और पूरे के पूरे हर एक सेल तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका हेल्प एक लिम्फेटिक सिस्टम भी करता है, वो भी डिटेल में कभी पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब मैं हिंदी छोड़ दूंगा, सिर्फ इंग्लिश में ही टर्म्स को बताऊंगा। हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, इंग्लिश में ही टर्म्स को रहने देंगे, समझेंगे हिंदी में ही, ठीक है। लेकिन उसका हिंदी करना थोड़ा मुश्किल है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप इंग्लिश में ही टर्म्स को रहने दें, ज़्यादा फ़ायदाजनक होगा। तो भोजन को तो हम लोग हर एक सेल तक पहुंचा दिए, लेकिन ज़रूरत होगा एयर का, ऑक्सीजन का, तब ना उसे रिएक्ट कराएंगे और एनर्जी उत्पन्न होगा। तो इसीलिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा कि सांस लेंगे हम लोग हवा, और वो लंग्स के जरिए से उसके बाद अंदर जाएगा, पूरे सेल तक पहुंचाया जाता है इसे। और फिर उस सेल में ये अब इधर से आ गया फूड, इधर से आ गया एयर, और फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, एनर्जी उत्पन्न होगा, उसी एनर्जी से हम लोग कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम।
जिस प्रकार से हम लोग आग लगाते हैं लकड़ी में तो एनर्जी के साथ साथ धुआं निकलता है, कोयला निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब ये सभी क्रियाएं होती है तो इनका वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना भी तो ज़रूरी है शरीर से, नहीं तो पूरा शरीर में वेस्ट ही वेस्ट रह जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए भी आपके पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो इनको बाहर निकालने का कार्य करता है। अब देखिए कौन काम कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, सोचना है, तो इन सब के लिए भी एक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम इसे कहा जाता है, जो सोचने का, मेमोरी का, याद करने का ये सब कार्य करता है। तो ये एक नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम को हेल्प करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जो ख़ास तौर पे कार्य करते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, तो उनका भी एक सपोर्ट होता है। तो उसको एक इंडोक्राइन सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर इसी तरीके से जब आदमी है तो इनका प्रजनन होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगला जनरेशन भी तो आना है, तो एक पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है जो कि अगले जनरेशन को, मतलब कि बच्चे पैदा करने वाला, ये सिस्टम एक होता है। और जब आदमी है तो खड़ा भी होगा या फिर बैठना है, जैसे भी, तो एक मस्कुलर सिस्टम भी है, मसल्स भी है ये मूवमेंट के लिए, और एक स्केलेटल सिस्टम है चूँकि हम लोग खड़े रहते हैं। तो ये सभी सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाई करना है। तो आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके डिटेल में हम लोग इनकी स्टडी करेंगे। और अगर आप इन सभी सिस्टम्स को पढ़ लेंगे तो इतना तो गारंटी है कि आप अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। टॉपिक वाइज रेवोल्यूशनरी लेक्चर्स का प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा। यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिएगा और इसी प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे जो भी टॉपिक वाइज आएंगे। जो लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11th में एनिमल फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट अब आप पढ़ सकते हैं, और क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस का भी इंट्रोडक्शन पार्ट आप पढ़ सकते हैं। 6, 7, 8 में भी ये सब है कुछ कुछ, लेकिन जो आएगा, जो मतलब सिस्टम उस क्लास में है, मैं बता दूंगा कि आपको यहाँ ये चीज़ दिया है, आप पढ़ लीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई कर सकें। और अगर पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके एक वीडियो का उसे देख करके आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज रेवोल्यूशनरी लेक्चर्स क्या है, आपने ये वीडियो देख लिया। जैसे कि डाइजेशन एक टॉपिक है, इसके बारे में क्लास 6, 7, 8, 10th एंड 11th में भी पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके पढ़ना होता है, बाकी कंटेंट सेम रहता है। तो हमारा प्रयास ये होगा कि एक ही लेक्चर में क्लास 6 to 10 मिनिमम कंप्लीट किया जा सके। जब मैं रिसर्च कर रहा था टॉपिक वाइज रेवोल्यूशनरी लेक्चर्स बनाने की, तो हम सोचे कि कोई ऐसा बुक मिल जाता जिसमें 6 to 12 सब कुछ दिया रहता, ताकि थोड़ा मुझे आसानी होता कि टॉपिक्स कवर कराने में। तो मुझे एक बुक मिला, ये वाला। ये बुक हमें पता चला कि ये वो बुक है जो मतलब एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यानी जिस एग्ज़ाम में भी साइंस का चैप्टर आता है, साइंस से क्वेश्चन आता है, वो बच्चे इसी बुक को पढ़ाई करते हैं। तो हमें थोड़ा आसानी हो गया कि हम सोचे कि इसी बुक से आपको लोगों को कंटेंट डिलीवर करेंगे। हालांकि हमारा पूरा प्रयास रहेगा 6 to 12 भी पूरा मेंटेन हो, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो थोड़ा मुझे आसानी हो जाएगा। और आप लोग भी अगर आसानी चाहते हैं तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा।